आज मेरा पहला वीडियो है और जो मकसद है या फिर जो ऑब्जेक्टिव है इस महफिल का, इस सेशन का, वो ये है कि जो प्रॉब्लम मैंने एज ए स्टूडेंट फेस की है अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऑल ओवर द टाइम फॉर 1.5 डिकेड, वो आज के बच्चे में के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि वो फेस कर रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि वो इस चीज़ से ओवरकम हो जाएं और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी स्टडी को और अपनी स्टडी की डेफिनेटली द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज वो अपनी स्टडी के प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दें, वो फियरलेसली एक्ट करना शुरू कर दें और बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ाई करें और बहुत ही इंजॉय करके स्टडी करें। और जिस टॉपिक को मैं आज टच करने वाला हूँ ये है कि हाउ टू टेक द फियरलेस एक्शन। सबसे पहली बात यही आ जाती है कि हमारे बच्चे जैसे ही किताब लेके बैठते हैं या फिर अपनी क्लास में जाते हैं तो उनको जो है कंपटीशन का डर बैठ जाता है उनके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में। और शुरू से ये प्रोसेस, ये प्रोग्रामिंग की जो है वो डे 1 से हो रही होती है। वो स्कूल में इंटर करते हैं तो उनको बताया जाता है कि कितनी कम्पिटिटिव वर्ल्ड है या कितना कम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट है, जिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, आप वहाँ जाइए तभी आपकी लाइफ बन सकती। आई डू अग्री दे आर प्रेस्टिजियस, बट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट मेक देम सो फ्राइटेंड, राइट, which make their jailed mind or they're not able to take the action freely. So now I want to say that कि फियरलेस एक्शन कैसे लें, होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके डीप में थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे। होता क्या है? होता ये है कि हमने स्टडी करना शुरू किया, बच्चों ने पढ़ाई करना शुरू किया, किताब हाथ में ली, एक चैप्टर फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ मैथ्स। मैथ्स का पहला किसी कोऑर्डिनेट या ज्योमेट्री हो या कोई भी चैप्टर हो मैथ का, पोलिनोमियल्स हो या कोई भी चैप्टर हो, ट्रिगो हो, तो वो चैप्टर बच्चे ने उठाया। आज चैप्टर 1 शुरू होने वाला है, क्लास में किताबें खोली, एक्साइटमेंट है उसके अंदर, डे 1 है मान लो, तो एक्साइटमेंट है उसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। लेकिन जैसे उसने किताब खोली, पहला इक्वेशन टीचर ने बता दिया बोर्ड पे लिख के कि बेटा ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे पुट होके आने वाला 5 इक्वेशन बनेगा, और बच्चा शुरू होता है बनाने के लिए। लेकिन जहाँ वो पहला इक्वेशन तो उसने बना लिया, मजा आया, दूसरा भी बन गया, तीसरे में थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गया, वो एट द एंड ऑफ द डे वो सॉल्व हो गया। लेकिन होता ही है कि चौथे और पांचवें से बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, मतलब कि मोर देन 95% या 90% बच्चे फंसना शुरू हो जाते हैं। और होता ही है कि कुछ बच्चे जो माशाल्लाह तेज़ हैं वो ये कहते हैं कि हाँ सर हमने इक्वेशन 5 तक सॉल्व कर लिया है, आने वाले आधे घंटे में कहते हैं कि हाँ जी मेरा ये सॉल्व हो गया सर जी। तो टीचर कहता है ठीक है बेटा मैं आगे बता रहा हूँ बोर्ड पे, ये फार्मूला पुट कर लो, ये इक्वेशन ऐसे बनेगा और आने वाला 4-5 इक्वेशन इसी फार्मूले पे बनेगा। तो बच्चे 5-10 बच्चे तो आगे चले गए, इक्वेशन 5 से आगे निकल गए, लेकिन कुछ बच्चे जो है पीछे ही रह गए, 5 तक ही तक गए। तो मेरे साथ यही होता था। फिर वहाँ से क्या होता है ना, एक फोबिया क्रिएट हो जाता है माइंड में। वी हैव टू मेक अवर नेक्स्ट जनरेशन ए टोटली साइकोलॉजिकल हेल्दी जनरेशन विच ट्रांसफॉर्म आवर नेशन और विच ट्रांसफॉर्म देयर पर्सन इनटू द पर्सनैलिटी इन देयर कमिंग ईयर्स, राइट। तो द पॉइंट वी डिस्कस हियर इज कि वो बच्चा फंस जाता है वहाँ से। तो होता ये है कि जब वो फंस गया तो डर आ गया उसके अंदर। अब वो शर्म के मारे टीचर से उठ के कह नहीं रहा है कि सर मुझे ये मैं तो तीसरे चौथे में फंस गया हूँ, आगे मुझे आ नहीं रहा है। अब टीचर भी उसको इग्नोर करता है या फिर 1-2 बार बताने के बाद टीचर जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर आगे निकल जाता है, तो उसको वो समझ में ही नहीं आएगा। वो सोशल क्रिटिसिज्म या क्लास में बच्चों के साथ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्लास में बच्चों के साथ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके डर के कारण वो खामोश हो जाता है। फिर वहाँ से ये उसका जो फेलियर का जो प्रोसेस है, फेलियर की जो उसकी जर्नी है वो शुरू हो जाती है। बंदा लटक गया स्लेब में, आने वाले वक्त में या हफ्ते 10 दिन में जो है वो चैप्टर खत्म हो गया, टीचर आगे निकल गए। बहुत सारे बच्चे 5-10 बच्चे ही टीचर को फॉलो कर पाए, क्लास को फॉलो कर पाए और टीचर के साथ कोऑर्डिनेट किया, लेकिन बाकी 90% बच्चे बेचारे दे आर नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ। तो फिर वहाँ से वो कैसे ओवरकम करें, फिर वहाँ से कैसे उनको फियरलेस बनाया जाए, किस तरीके से टीचिंग प्रोसेस होना चाहिए, कैसा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है टीचिंग का, उसको ख़त्म कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो होगा उसमें करना क्या है, उस बच्चे को सिखाना है बेटा व्हाट इज़ द
पावर ऑफ पेशेंस, उसको बताना बेटा पेशेंस क्या है, माइंड कैसे काम करता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, हमारे फिजिकल एक्शन को माइंड कैसे कंट्रोल करता है, हमारी इमोशन कैसे कंट्रोल करती है हमारी बॉडी को हमारी डे टू डे लाइफ में, उस हिसाब से बताना है। यहाँ पर तो स्टूडेंट है, उसको तो नहीं बताएंगे कि रिलेशनशिप में कैसे माइंड को कंट्रोल करना है या फिर अपनी इमोशन को कैसे रिलेशनशिप में अप्लाई करना है, उसको तो बताएंगे कि हाँ स्टडी में अपनी इमोशन को और अपने एक्शन को कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो उसको ये बताएंगे कि आप लेके बैठो, आप चैप्टर 1 लेके बैठो, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया, ओके, दूसरा इक्वेशन बन गया, ओके, तीसरा इक्वेशन बन गया, ओके, थर्ड तक तो आपका सही चला, लेकिन उसके बाद स्पीड कम हो गई आपकी, फोर्थ में आके आप पटक गए। अब पटक गए उसके बाद क्या होता है, आप अपने माइंड को मैसेज देते हैं। तो देखो माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, उसको समझना, बी द स्टूडेंट ऑफ माइंड फर्स्ट। हमको बच्चों को ये बताना है, जैसे वेस्ट में चल रहा है आजकल, वो लोग माइंड साइंस में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं, काफ़ी किताबें उनकी हैं और बहुत सारी किताबें इंडिया में भी पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या मोटिवेशनल साइंस को पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं, सारी किताबें भरी पड़ी हैं ऑनलाइन। तो मैं ये कह रहा था कि उनको बताना है बेटा देखो क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन से हटा के बैठो, बैठने के बाद स्टेप बाय स्टेप देखो हो क्या रहा है, कहाँ पे अटक रहे। क्वेश्चन नंबर 4, यस, फॉर्मूला समझ में आ गया, यस, यहाँ पे स्टेप 1 ये स्टेप मार्किंग भी हमारे यहाँ है मैथमेटिक्स में, तो देखना स्टेप 1 समझ में आ गया, हाँ, स्टेप 2 समझ में आ रहा नहीं, ये सर यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि पाई का या रूट का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे पुट हो रहा है, ये सर समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, स्टेप पेशेंस, टाइम देना है, बच्चों को सिखाना है कि इमोशन को कैसे ट्रिगर करते हैं, इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। इमोशन आएगी, आप इलन मस्क हो, आप मार्क जुकरबर्ग हो, आप बिल गेट्स हो, आप XYZ कोई भी हो, या किसी इंडियन पर्सनालिटी को लेना, ऐसा नहीं है कि APJ अब्दुल कलाम इज अ मास्टर्स एंड ही इज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उनसे सब कुछ एक ही दिन में सॉल्व होने लग गया होगा। ही इज आल्सो अ ऑर्डिनरी मैन लाइक अस, लेकिन उन्होंने जो स्टार्ट लिया वो पेशेंस से लिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मिसाइल बनाई तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, XYZ मिसाइल बनाना शुरू कर दी बस उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो इतने फ्लो में है ना कि वो सबको तोड़ते हुए आगे निकल जा रहे हैं, उनके सामने कोई चैलेंजेस नहीं आते, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतने फोर्स में है, उन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लिया है शुरू से कि उसको तोड़ते हुए निकल जा रहे हैं। तो बच्चों को क्या बताना है कि हाँ बेटा स्टेप 1 स्टेप 2 समझ में आ गया, थर्ड स्टेप नहीं समझ में आ रहा, कहाँ पे फॉर्मूला पुट हो रहा है ये समझ में आपको नहीं आ रहा, तो करेंगे क्या वहाँ पे, बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में ये कैसे सॉल्व हो रहा है, इससे कोरिलेट करो, ये आपको समझ आएगा। बच्चा बोलेगा हाँ सर समझ में आया, तो बोलो ठीक है, क्विट नहीं करना बेटा किसी भी हाल में, टाइम दो, टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। सक्सेस में और आप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पेशेंस का फर्क है। पेशेंस के साथ आप टाइम देने लग गए, अपनी प्रॉब्लम के साथ आप चलने लग गए तो आपको सक्सेस फॉलो करेगी इंशाल्लाह। आने वाले वीडियो में हम लोग और उसको डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, पेशेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और कैसे उसको स्ट्रेंथन करेंगे, ये सारी चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए अभी फिलहाल इतना ही।